हेलो दोस्तों। जो मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में जो आयोजित हुई थी उसके जो कट ऑफ है उसकी हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है। उसको थोड़ा सा समझाने का आपको प्रयास करेंगे। हमने यहाँ पे केवल दो ही कट ऑफ लिए हैं, एक यूआर का लिया है और एक ओबीसी का लिया है। अब बहुत सारी जो धारणाएं हैं वो व्यक्तियों के मन में ये है कि जहाँ पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाता है, या जहाँ पोस्ट कम होती है वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जाता है। तो ये सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और हम आशा करते हैं कि आपने जो ज़िले की जो प्रेफरेंस आपको जो देना है वो लिस्ट आपने बना के रख ली होगी। अगर नहीं भी रखी होगी तो आप इस वीडियो को देख के या फिर ये जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप देख के इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, पोस्ट का फ़र्क नहीं पड़ता है कि कम पोस्ट है या ज़्यादा पोस्ट है। अगर कम है तो कट ऑफ कम जाएगा, ऐसा कोई भी यहाँ पे लॉजिक नहीं बैठता है। आपको यहाँ दो चार चीज़ें आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे सीओपुर का देखोगे तो यहाँ जो टोटल पोस्ट है वो क्या है 55 यहाँ पे टोटल पोस्ट थी और इसका जो कट ऑफ गया था 80.62 गया था। ठीक है, 80.62 गया था टोटल। यहाँ पे पोस्ट आपने देख ली। उसके बाद में हम यहाँ पे ओबीसी का बताते हैं। जैसे सीओपुर और मुरैना का आप देखोगे तो पोस्ट बराबर है, पोस्ट 19 है, यहाँ पे भी 19 है। उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे 80.04 मतलब कि 04 गया है और यहाँ पे 80.87 गया है। तो पोस्ट का यहाँ पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उसके बाद में आप यहाँ देखोगे 12 पोस्ट थी भिंड में, वहाँ पे भी 80.21 गया है। तो इसका भी यहाँ पे ज़्यादा कोई वो नहीं है। अब हम सबसे पहले वो देख लेते हैं कि जो सबसे कम है वो कहाँ कहाँ किन किन जिलों में ओबीसी का गया है। हम सबसे पहले ओबीसी का यहाँ पे देख लेते हैं और बाकी ये लिस्ट में आप अच्छे से बिल्कुल एनालिसिस करके यहाँ पे चीज़ों को समझ पाओगे। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पे टोटल जो पोस्ट है कितनी है, यहाँ पे 11 पोस्ट है और 79.93 यहाँ पे जो कट ऑफ है वो गया है। सेम यहीं पे भी गया है, 91 है लास्ट में। और यहाँ पे जो पोस्ट है वो कितनी है दोस्तों, वो है यहाँ पे 13 और यहाँ पे पोस्ट कितनी थी, 11 पोस्ट है। तो आप यहाँ पे चीज़ें को देख रहे होंगे। अब जैसे यहाँ 23 पोस्ट है फिर भी यहाँ पे जो कट ऑफ है वो कम गया है और यहाँ कम पोस्ट है फिर भी यहाँ पे कम गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ ज़्यादा पोस्ट है ओबीसी की वहाँ भी कम जा सकता है, ऐसा हो सकता है। बाकी आप यहाँ देखोगे इन जिलों को आप ध्यान रख सकते हो, इन जिलों में कम 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 यहाँ पे कट ऑफ गया है। जैसे ही आप यहाँ पे भोपाल में आओगे तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा गया है, क्योंकि जो क्या है भोपाल में, अब आप यहाँ पे एक चीज़ें ये समझ सकते हो कि जितने भी हमारे जितने भी जैसे कि जो डेवलप हमारे जो ज़िले हैं, जैसे कि भोपाल हो गया, जो फेमस ज़िले हैं, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, देवास हो गया, उज्जैन हो गया, उसके बाद में ग्वालियर हो गया, जबलपुर हो गया है। तो ये जितने भी फेमस जो ज़िले हैं यहाँ का कट ऑफ हमेशा ज़्यादा ही गया है, चाहे वो यूआर का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, तो वो कट ऑफ ज़्यादा ही जाता है। और कुछ कुछ इस प्रकार के जो ज़िले हैं, जैसे आप देखोगे इन ज़िलों पे सबसे कम ध्यान जाता है। जैसे कि आप एक देखोगे झाबुआ का अभी जैसे अभी आप देखोगे तो ओबीसी और यूआर की पोस्ट भी बहुत अच्छी आई है। और उसके बाद में अलीराजपुर हो गया है, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया। इन ज़िलों पे क्या है, सभी का जो ध्यान है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम रहता है, तो आप इन ज़िलों को भी यहाँ पे प्रेफरेंस में डाल सकते हो। बाकी ये आपका निर्णय है कि आपको कौन सा ज़िला सूटेबल लग रहा है और प्रेफरेंस में आपको किस ज़िले को देना है। यहाँ सिर्फ हम थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ इन ज़िलों में भी थोड़ा यहाँ पे कम कम कट ऑफ गया है इन ज़िलों में। तो यहाँ पे 100 नंबर का ही पेपर था, इसलिए क्या है यहाँ पे तो पॉइंट में यहाँ पे नंबर आए हैं। जैसे कि शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, इस प्रकार के ज़िले हैं। और अधिकतर ये देखा जाता है कि जहाँ सबसे कम पोस्ट होती है, जहाँ सबसे कम पोस्ट होती है तो वहाँ व्यक्ति क्या है फॉर्म नहीं डालते हैं। यानी कि जिनकी तैयारी चाहे अच्छी हो चाहे कैसी हो, तो वहाँ बहुत कम लोग फॉर्म डालते हैं। तो ये भी हो सकता है कि वहाँ का जो कट ऑफ है पॉइंट में थोड़ा सा वहाँ पे कम चला जाए। फिर भी आपको यहाँ पे एक जनरल जो चीज़ें हैं वो आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। आप चाहे यूआर कैटेगरी से फॉर्म डालो, ओबीसी से डालो, सभी का जो मतलब कि जो सेफ स्कोर है वो 140 ही रहेगा आपका। यानी कि जो 140 प्लस में अगर आप हो तो ही आप सिक्योर हो, या फिर आप चाहे पूरे 52 ज़िले में से कोई सा भी ज़िला डाल दो। अगर आपके स्कोर अच्छे हैं ना तो आपने प्रेफरेंस में जो डाला है वही आपका ज़िला आ जाएगा। बाकी अगर आपका स्कोर अगर कम है तो फिर पूरे कहीं किसी भी ज़िले में आपका नंबर यहाँ पे नहीं लगेगा। तो सबसे पहला तो आपको ये ध्यान रखना है, आप ज़िला कोई भी डाल सकते हो। अगर मान लो कि आपने श्योपुर डाला और वहाँ पे मान लो कि पोस्ट आपकी 10 ही पोस्ट है, उसके बाद में आपने मुरैना डाला, वहाँ
पे 12 पोस्ट है और वहाँ का थोड़ा सा कम कट ऑफ गया है। और जो आपने श्योपुर प्रेफरेंस में डाला था वो तो वहाँ जो आपका कट ऑफ है वो क्लियर नहीं हुआ है, तो आपका यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो मुरैना के लिए हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ पे रहता है। तो आपने जो 7-8 नंबर पे 10 नंबर पे जो जिला डाला है, अगर आपके नंबर अगर कट ऑफ के आसपास है या फिर कट ऑफ से हल्का सा थोड़ा सा ही ऊपर है, तो आपका जो 9वें नंबर पे 10वें नंबर पे जो जिला डाला है तो उसमें भी आपका नाम यहाँ पे आ सकता है। ऐसा नहीं कि आपने जो प्रेफरेंस में डाला है उसी में आपका नाम आएगा। और अगर वहाँ का कट ऑफ अगर आपका जो कट ऑफ है उसके बराबर में गया है तो वहीं आपका नाम आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो पूरे 52 जिलों में आपकी काउंसलिंग इस प्रकार से यहाँ पे होगी कि जिसमें आपका कट ऑफ बैठ जाएगा तो उसमें आपका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ें भी यहाँ पे रहती है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपने जो फर्स्ट में डाला है उसी में आपका नाम आ जाएगा। तो पोस्ट का यहाँ पे दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पोस्ट कम हो ज़्यादा हो उससे कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ता है कि उस ज़िले में मतलब कि उस ज़िले को कितने लोगों ने प्रेफरेंस में डाला है, ये इस पे फ़र्क पड़ता है। और उनके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो 140 के ऊपर तो आपके बिल्कुल मार्क्स होना ही चाहिए, क्योंकि 140 के नीचे तो कट ऑफ शायद ही जाए यूआर और ओबीसी का। बाकी कैटेगरी का हम यहाँ पे बता नहीं सकते। बाकी ये भी एक एक्सपेक्टेड है, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि 140 पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है, किसकी शिफ्ट कैसी आती है ना। तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, तो ये भी मायने रखेगी। अगर पेपर टफ आते हैं तो कट ऑफ ऑटोमेटिक यहाँ पे नीचे चला जाएगा। अगर सिंपल आते हैं तो कट ऑफ हाई चला जाएगा। इस प्रकार से जो चीज़ें हैं, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ जैसे कल से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा समझने के लिए कि अगर आपको जैसे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा जिला डालना चाहिए ऊपर और कौन सा जिला नीचे डालना चाहिए, तो इस प्रकार से ये जो कट ऑफ की जो लिस्ट है वो हमने यहाँ पे थोड़ी सी बना दी है। तो हम इसे आपको ग्रुप में भेज देंगे। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप पे भी हमारा ग्रुप है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से जो हमारा जो ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों इसे आप अच्छे से बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हो। आपको जैसे भी एनालिसिस करना है कि पिछले जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी उस टाइम कितनी वैकेंसी थी, उसका जो कट ऑफ है कितना गया था, अब इसमें कितनी वैकेंसी है, अब इसका कट ऑफ क्या जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा एक अनुमान लगाने के लिए हमने यहाँ पे केवल यूआर और ओबीसी का ही यहाँ पे लिया है, बाकी कैटेगरी का हमने यहाँ पे नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ विशेष बात रहेगी तो उस पर हम वीडियो लेके आया करेंगे। और बाकी आप बिल्कुल अच्छे से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए।